तो भाई आज के स्मैकडाउन के अंदर बहुत कुछ चेंज हो चुका है और यार कह सकते हैं कि कोडी रोड्स ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया है हमें वो मैच दिखाने के लिए जो कि हम देखना चाहते हैं, यानी कि रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच। आज के स्मैकडाउन के अंदर हमें रोमन रेंस का सेगमेंट देखने को मिलता है। रोमन रेंस आते ही सबसे पहले तो एक्नॉलेज करने के लिए बोलते हैं एंड इसके बाद में वो सेथ रॉलिंस का मजाक बनाते हैं। इनफैक्ट सेथ रॉलिंस को तो वो सेकेंडरी चैंपियन बता देते हैं। वो कहते हैं कि सेथ रॉलिंस अपने आप को वर्क हॉर्स चैंपियन बताता है बट इंजर्ड हो जाता है। वो लंगड़ाने की एक्टिंग करते हैं ये बताने के लिए कि वर्क हॉर्स चैंपियन कभी लंगड़ाते नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि सेथ रॉलिंस महज 3 महीने में अपनी कमर तोड़वा के बैठ गया। इसके बावजूद वो खुद को मेहनती चैंपियन बताता है अपने आप को। इसके बाद वो ये भी बोलते हैं कि हाँ वो सेथ रॉलिंस से 10 गुना कम काम करते हैं लेकिन इसके बावजूद वो सेथ रॉलिंस से 10 गुना ज्यादा कमाते हैं। एंड इसके बाद वो कोडी रोड्स के बारे में बात करते हैं। वो बोलते हैं कि मैं कोडी रोड्स से सेथ रॉलिंस की तरह नहीं बोलने वाला कि वो मेरे टाइटल के पीछे आए। वो बोलते हैं कि या तो तू नंबर 1 से फाइट कर ले या फिर सेकंड चैंपियन बन जा। एंड इसके बाद में कोडी रोड्स रिंग के अंदर आते हैं और सबसे पहले तो वो ब्लड लाइन को जाने के लिए बोल देते हैं, यानी कि रिंग के अंदर केवल कोडी रोड्स, रोमन रेंस और पॉल हेमन ही होते हैं। एंड इसके बाद कोडी रोड्स रोमन रेंस से बोलते हैं कि ऑलमोस्ट मैंने रेसलमेनिया के अंदर तेरे को हरा ही दिया था, ये बात तेरे को भी पता है और ये चैंपियनशिप तो उन्हें चाहिए ही। बट कोडी रोड्स रोमन रेंस से सवाल करते हैं कि स्टोरी फिनिश करने का मतलब क्या है। स्टोरी फिनिश करने का मतलब क्या तुमसे टाइटल लेना है या फिर तुमसे सब कुछ लेना है। इसके बाद कोडी रोड्स बोलते हैं कि मुझे ये टाइटल चाहिए और इसके लिए मैं आऊंगा भी, लेकिन रेसलमेनिया में नहीं। सब लोग वहां पे हैरान थे क्योंकि रोमन रेंस को कोडी रोड्स ने चैलेंज नहीं किया रेसलमेनिया के लिए। इसके बाद कोडी रोड्स बोलते हैं कि मेरी किसी से बात हुई है जो कि तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानता है। एंड फिर भाई वो चीज होती है जिसका इंतजार हम लोग शायद 2023 रॉयल रंबल से कर रहे थे। रॉक का म्यूजिक हिट होता है और रोमन रेंस थोड़े चौंके जरूर थे। इसके बाद रॉक रिंग के अंदर आते हैं, कोडी रोड्स से कुछ बातें कहते हैं, हाथ मिलाते हैं और कोडी रोड्स वहां से चले जाते हैं। एंड भाई अब रिंग के अंदर खड़े हुए हैं रोमन रेंस और रॉक आमने सामने। एंड इसके बाद स्मैकडाउन चली जाती है ऑफ एयर। तो भाई यहाँ से साफ है कि कोडी रोड्स ने दे दी है कुर्बानी और हमें अब मैच देखने को मिलने वाला है रेसलमेनिया 40 के अंदर रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का।